बहुत सारी चेंजिंग्स, बहुत सारी तब्दीलियां आजकल हम देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में होती चली जा रही हैं। ख्वाह पाकिस्तान की बात हो, ख्वाह इंडिया की बात हो, कहीं पर भी हम देख रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और बहुत डिफरेंट सी चीजें सामने आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया जाए। उमर जाहिर और कादिर ख्वाजा आपके सबकी फेवरेट फाख्ता हमारे साथ मौजूद तो होते ही हैं, लेकिन आज हमने एक और गेस्ट को अपने साथ शामिल किया है। नाज़रीन, जब भी मतलब जिक्र करते हैं ना, उनका दिल गुनगुना सा जाता है, हवा चलने लगती है, अच्छा लगने लग जाता है। पाकिस्तान मैच हार भी रहा हो तो एक अलग ही मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। कौन हो सकते हैं आप सबके फेवरेट? हसन अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं और आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ही देर बाद मतलब इतनी एक गमगीन सिचुएशन में जहां पाकिस्तान क्रिकेट बुरे हाल में है, तो आपको देखकर मुस्कुराहट सी आ जाती है चेहरे पर। मैं सवाल का मतलब आगाज ही यहां से करना चाहूंगी, कैसे मैनेज कर लेते हैं? मतलब एक तरफ पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन आपके वो जुनून है ना, वो जो आपके अंदर एक जो आपकी अदा है, उससे सारा स्टेडियम झूम उठता है। कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा प्रेशर? देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी मोमेंट है उसको एंजॉय करो, वो चाहे हार है चाहे जीत है। तो कोशिश करता हूँ कि हर मोमेंट को जो एंजॉय करे, लेकिन आई नेवर एवर डिड के मैच हारे और मैं कोई तमाशा कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि आई वुड से कि एंजॉय योर मोमेंट, जिस मोमेंट में भी है। और लोगों को अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं। और हम जो है वो इंटरटेनर हैं, जो है वो इंटरटेन करते हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट इज अनदर नेम ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में होते हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो वो दिल बहल सा जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है तो दिल थोड़ा सा डर भी जाता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन हसन, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी की बात हो रही है, आपकी मैंने बात सुनी कि सर्जरी के आलात भी होने चाहिए आपके पास। बड़ी खूबसूरती से आपने सर्जरी वर्ड को सर्जरी के ही अंदाज में जवाब दिया। तो आलात तो हमारे पास, मतलब हम जो समझते हैं, हमारी नाकिस सी राय तो कहती है कि बहुत सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में भी मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास में भी नजर आते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते हैं, हम मौका देते ही नहीं हैं। तो कैसे क्या मतलब इस वर्ड का एग्जैक्टली क्या मकसद था कि आलात हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन लोग तो बहुत सारे क्रिकेट में नजर आ रहे हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो इसलिए मैंने बोला था कि इसलिए मैंने उसी जिस तरह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो उसी वे में मैंने जवाब दिया था कि बिल्कुल सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास वो जो हालात है वो भी हों। उसका मतलब यही था कि आपके पास हाँ उस तरह के प्लेयर्स हैं कि जो आप 11 के 11 प्लेयर्स जो है वो चेंज कर दें, या 5-6 प्लेयर्स चेंज कर दें, या 7-8 जितने भी आपके आपके प्लान में है कि आप चेंज करना चाह रहे हैं कर देंगे। तो क्या आपके पास उस तरह के प्लेयर्स हैं? क्या आपने उस तरह का बेंच जो स्ट्रेंथ है वो आपने बना के रखा हुआ है? हाँ, एक चीज है जिसमें हमारा हमेशा से ही रहता है, वो है फास्ट बॉलिंग। तो उसमें हमारा हमेशा से ही बेंच जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक खास नेमत से नवाजा पाकिस्तान की जो लैंड है उसको, कि वी बीन ब्लेस्ड के पाकिस्तान में जो है वो बॉलर्स, फास्ट बॉलर जो है वो कभी जो है उनका फुकदान नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो लेकिन हाँ, आपके पास है इस तरह की बैकअप है? अगर है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? दूसरे में मैं आपको अब सीधा ही इसका जवाब दे देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी करते हैं कि हम एक सीरीज 150 से टीम में ले आते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस से टीम में ले आते हैं, और एक अच्छी बुरी परफॉर्मेंस से हम उसी इंसान को ड्रॉप कर देते हैं। और बहुत सारे पास में ये चीजें हो चुकी हुई हैं, और मैं उन चीजों को जो यहाँ पे हाईलाइट्स नहीं करना चाहता। वी ऑल नो के किस तरह की ये चीजें हैं, और एक परफॉर्मेंस से बड़े प्लेयर्स आए हैं और एक परफॉर्मेंस से बड़े प्लेयर्स गए हैं। हाँ। तो अगर आप वाकई में जो ये सर्जरी करना चाहते हैं, तो अगर टीम में आप लेके आएंगे तो फिर आपने उनको मौका देना। अगर आप बोलेंगे कि हमें 6 मंथ में या 1 साल में रिजल्ट मिलेंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। आपको एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, और ऐसे ही टीमें बनती हैं। बड़ी बड़ी हमारे सामने टीमों की एग्जांपल है कि वो 1 साल में की टीमें बनती हैं और फिर वो वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान की टीम को भी आई थिंक 2-3-4 साल दिए गए हैं कि ये सेम लड़के हम लोग कुछ जीत नहीं सके। 1-2 फाइनल्स में भी गए, सेमीफाइनल्स में भी गए हैं, लेकिन उस तरह की हमारी जो है परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो अगर आपने बिल्कुल अगर आपने टीम चेंज करनी है, तब्दीलियां करनी है, तो फिर आपने उनको टाइम देना है। बट मेरा के पास उस तरह की रिप्लेसमेंट्स हैं।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हसन, अभी कुछ देर पहले कादिर और मैं भी इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन देखते हैं, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ, एक तो बहुत लेट अनाउंस हुआ, फिर 18 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए जिसमें से आपका नाम भी था। उस वक्त उनसे सवाल किया गया कि हसन अली को आपने सिलेक्ट किया है, तो बाबर ने बताया कि एक्सपीरियंस प्लेयर उनका होना टीम में ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद साइम अयूब एक नए प्लेयर हैं, जिस तरह से उनको सपोर्ट किया बाबर ने कि साइम अयूब के साथ ही जाएंगे, 1 डाउन आ गए बाबर, तो फिर एक एक्सपीरियंस प्लेयर जिनके बारे में बाबर ने कहा कि हसन अली का होना जरूरी है टीम में, हसन अली को क्यों बाबर ने मतलब उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं किया, जबकि आपकी तो दोस्ती के भी बड़े चर्चे हैं कि बाबर और हसन बस हंसा मनसा की जोड़ी है। देखिए, मुझे प्राउड है इस चीज पे कि हमारी बहुत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है मेरी बाबर के साथ। और मेरी बाबर के साथ नहीं है, मेरी हर किसी के साथ है। ये तो और है। मैं बहुत सिंपल सा एक लड़का हूँ, ना मैं दिल में बात रखता हूँ, और जो मेरी दिल में होती है वही मेरी जुबान पे होती है। आप किसी भी प्लेस को उठा के पूछ लें, मेरे हर किसी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं। बाबर और मेरा कैरियर ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट हुआ है। He was my captain Pakistan A tour, and since then we are very, the close, और हम बहुत एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। और जहां तक आपकी बात रही कि 18 प्लेयर्स जो है वो इंग्लैंड के टूर के लिए, उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए अनाउंस किए थे। यस, जो मुझे पता चला था कि आई मीन तब के जो 15 के बाद के प्लेयर्स हैं 3, जिसमें काल्बन, मैं था, और अरफान नियाजी थे नए प्लेयर, और फिर सलमान अली, तो ये रिजर्व प्लेयर थे। तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कट जो है वहाब भाई ने और बाबर ने बताया था कि हम आपको इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर पे हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट पे लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही हारिस रऊफ फिट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो 18 में चले जाएंगे। दैट्स फेयर इनफ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे वो समझाया, तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पे काउंटी खेलता था, तो मैं यहीं से टीम को ज्वाइन किया। और रही बात सपोर्ट की, तो बाबर ने वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, और हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, हमने देखा भी अपने प्लेयर्स को, सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो, उन सबको वो सपोर्ट करता है। और आई थिंक एज ए कैप्टन आप का यही बनता है कि आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। और शायम अयूब का देखिए, ये फिर वही बात है कि हम लोग ही हैं, मैं सीधा इस तरह नहीं बोलूंगा कि मीडिया है या सोशल मीडिया है, हम लोग ही हैं जो कि 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कह दो ये प्लेयर जो है ये तो ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन वही प्लेयर जब फ्लॉप होता है तो हम लोग ही हैं, मैं फिर मीडिया, सोशल मीडिया का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम लोग ही हैं जो कहते हैं कि इसका तो कैरियर खत्म हो गया, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, ये अब डन इंडस्ट्री है। तो इस तरह सिस्टम्स नहीं चलते, इस तरह टीमें नहीं चलती। फॉर गॉड सेक, हम लोगों को इन चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा। हमें एक जो हक सच की बात है उस पर बोलना पड़ेगा। और सैम अयूब नो डाउट वो इज अ गुड प्लेयर, और उसमें वो सारे फ्रंट्स हैं कि वो किसी तरह की भी क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अगर फ्लॉप हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है उसका कैरियर खत्म है। वापस आए, अपना डोमेस्टिक खेले, अपनी परफॉर्मेंस गेन करे, अपनी फिटनेस अच्छी करे, और टीम में वापस आ जाए। और मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट ने सही किया कि जब आप किसी टूर पे ऑलरेडी हैं, और उसमें अगर आप टूर से वापस प्लेयर्स को भेजते हैं, तो आने वाले प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल होता है, और जो प्लेयर्स होता है, जो जाता है, उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उन्होंने प्रॉपर चांस दिया है। तो अगर नहीं क्लिक हो सका तो फेयर इनफ, आपके पास, मैनेजमेंट के पास, यू हैव ऑल द राइट्स, आप उसको बोल सकते हैं अच्छे वे में कि आप भाई जाए, अपना जाके डोमेस्टिक में खेलें, वहां पे परफॉर्म करें, हमारी जो नजरें वो आपके ऊपर है, आप परफॉर्म करें, आप टीम में वापस आ जाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने चलो उसको निकाल दिया तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया कि जी बस अब ये क्रिकेट में वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है हसन। अब जैसा आपने कहा कि आपके साथ एक चीज़ डिस्कस की गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो उस पर काम हुआ, और आपने उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने भी उस डिसीजन को माना, और आपके दिल में कोई उस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं है।